Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel. Today we are going to discuss about the next topic, that is transplantation. So transplantation is a very important step of this agriculture process, and in this particular process we are going to discuss about the method of transfer of seedlings of different crops from their nursery fields to the main field, and this particular process is called as the transplantation. And it is one of the most important method of this agricultural process. In this particular method, the process is usually done with the help of hand, or it is these days it is usually done with the help of some machines also. And this transplantation process, in it proper distance is kept between the various seedlings and also between the rows of the seedlings. तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि जो सीडलिंग्स होते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के ये प्लांट्स होते हैं, इनके दरमियान एक्चुअली हम प्रॉपर डिस्टेंस रखते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे किसी सीडलिंग को लगाएंगे ऐसे, तो दूसरे को हम इस डिस्टेंस पे लगाएंगे, इस तरीके से दूसरे को इस तरीके से हम जो डिस्टेंस रखेंगे इन सीडलिंग्स के दरमियान, वो हम बिल्कुल नॉर्मल डिस्टेंस रखेंगे. और उसकी क्या वजह है कि हम नॉर्मल डिस्टेंस को इनके दरमियान रखते हैं, ताकि देयर मस्ट नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ competition between the seedlings for the different nutrients which are present in the field or which they get from the soil. तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हम एक्चुअली एक प्रॉपर डिस्टेंस सी रखते हैं, एक प्रॉपर पोजीशन सी मेंटेन रखते हैं इनके दरमियान, ताकि क्या हो सके कि इनके दरमियान क्या है कि ताकि मतलब जो ये है कि इनके दरमियान हम इसलिए इस डिस्टेंस को रखते हैं ताकि हमें इस बात में हम इस बात से सहमत रहेंगे कि ये जो प्लांट्स हैं, ये जो सीडलिंग्स हैं, ये सॉइल से न्यूट्रिएंट्स या सॉइल से बाकी जो वाटर है, मिनरल्स है, उनको हासिल कर सके. तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इन सीडलिंग्स को एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रखते हैं या इनको हम एक प्रॉपर रो में रखते हैं, प्रॉपर पैटर्न में रखते हैं. तो इससे क्या होता है, एक तो एफिशिएंट सनलाइट इनको मिल सके इन सीडलिंग्स को, इसके अलावा इनको वाटर मिल सके, इनको न्यूट्रिएंट्स मिल सके फॉर देयर नॉर्मल एंड हेल्दी ग्रोथ. तो ये स्टेप काफी ज्यादा अहम है. किसके लिए? इस प्रोसेस के लिए. तो जो ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन है, इससे क्या होता है, इससे हमें काफी ज्यादा फायदे हैं किस बनिस्बत के डायरेक्ट सोविंग जो हम करते हैं. डायरेक्ट जो मतलब जो ये होता है, ये हम बीज जो है वो डायरेक्ट हम डालते हैं किसमें, सॉइल में, वहां से फिर सीड जर्मिनेशन होती है. कभी कभार सीड जर्मिनेशन नहीं होती है, कभी कभार इनको कुछ और जो ऑर्गेनिजम्स है वो अटैक करते हैं इन सीडलिंग्स को. तो इस वजह से क्या होता है कि ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि काफी ज्यादा मतलब हम ये भी कह सकेंगे कि काफी ज्यादा बाधा भी आ सकती है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हो सकती है कभी कभार, क्योंकि ये जो सीडलिंग्स है, इनको एक्चुअली प्रॉपर जो मतलब इनके जो प्रॉपर कंडीशंस है वो इनको नहीं मुहैया हो सकते हैं, या इन पे यूजुअली जो बर्ड्स है या जो बाकी एनिमल्स हैं वो अटैक कर सकते हैं इनको मतलब उगने से पहले इनका खात्मा हो सकता है. इसी वजह से क्या है कि ट्रांसप्लांटेशन की जाती है. और इस ट्रांसप्लांटेशन के एक्चुअली क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहला एडवांटेज ये है कि जो ये ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस है, इससे हम क्या करते हैं, हम जो बेटर एंड हेल्दी जो सीडलिंग्स होते हैं, बेटर एंड हेल्दी सीडलिंग्स जो होते हैं, बेटर एंड हेल्दी सीडलिंग्स को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. और फिर इससे क्या होता है, जो क्रॉप एक्चुअली जन्म लेती है वो हेल्दी क्रॉप हो सकता है, या उसमें जो क्वांटिटी एज वेल एज जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अहम होता है. तो इट इज द फर्स्ट एडवांटेज दैट द क्रॉप दैट द सीडलिंग्स वी सिलेक्ट यूजुअली बेटर एंड हेल्दी सीडलिंग्स टू इंश्योर ए गुड क्रॉप. तो दूसरा जो इसमें एडवांटेज है कि जो ये सीडलिंग्स है, हम इनकी प्रॉपर ड्यू टू दिस ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस there is the better penetration of the roots in the soil. जो इन सीडलिंग्स के रूट्स हैं, इनकी पेनिट्रेशन जो है ये काफी अच्छे से होती है, किसमें, सॉइल में होती है. तो उससे क्या होता है, उससे ये सॉइल से इंपॉर्टेंट मिनरल्स, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स या इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनको ये हासिल कर सकते हैं. तो तीसरा जो इसमें है, ड्यू टू दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन बेटर डेवलपमेंट ऑफ द शूट सिस्टम ऑकर. जो इनके शूट्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट बेटर होती है, और जितनी बेटर शूट डेवलपमेंट होगी उतना ज्यादा क्रॉप भी अच्छा रहेगा. तो
इसके बाद क्या है कि जो प्लांटेशन प्रोसेस है, प्लांटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जब हम ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस करते हैं, इससे क्या होता है, जो सीडलिंग्स के दरमियान एक राइट स्पेसिंग रह सकती है, एक राइट डिस्टेंस रह सकती है, जिसकी वजह से ये होता है कि जो प्लांट्स होते हैं इनमें एनफ सनलाइट होता है, ये एनफ सनलाइट लेते हैं, इनको एनफ वाटर मिलता है, इनको एनफ न्यूट्रेंट्स मिलता है, कहाँ से, सॉइल से मिलता है, या इनको नेचर से एनफ सनलाइट या वाटर और जो मिनरल्स है वो सॉइल से मिलता है। तो ये जो ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस है, ये इट इज यूजुअली डन और इट इज यूजुअली यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस प्लांट्स, जो यहाँ पैडी जिसको हम कहते हैं, राइस प्लांट्स के कल्टीवेशन के लिए आम है। इसके अलावा हम कुछ वेजिटेबल्स के लिए भी ये प्रोसेस करते हैं, जैसे कि हम टमाटोज को देखते हैं या हम चिलीज को देखते हैं। सो एक तो राइस प्लांट्स के लिए और दूसरा हम कुछ वेजिटेबल्स के लिए इस ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस को अंजाम देते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक। हैव अ नाइस डे।